ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। कि हमारे विचार आप जनता तक पहुंचाएं और हम लोगों को कार्यकर्ता सम्मेलन दिए हैं। इसी उद्देश्य से आप लोग सबको आमंत्रित किए गए हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न हों हमारी पार्टी से संबंधित, हमारे कार्यक्रम से संबंधित, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो पहले रानी जी आप अपनी बात रखिए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारा संगठन प्रदेश से लेके निचले स्तर बूथ तक तैयार हो चुका है, जिसमें माननीय हमारे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में संगठन की पूरी तैयारी हो रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, बिजली, शिक्षा, पानी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, हॉस्पिटल, उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं मॉडल को लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में घर घर तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और जो भी मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे और जनता तक पहुंचकर एक एक कार्यकर्ताओं के साथ बात रखेंगे। आप सब जानते हैं कि 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस सिर्फ राज कर रही है और जनता को दोनों हाथ से लूट रही है। तो एक परिवर्तन के रूप में, एक बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी आई है और पूरा जनता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, इस बार जनता के पास विकल्प है। वो समझ रही है कि मध्य प्रदेश में ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना अच्छे बिजली पे काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे युवा भाइयों के लिए, कोई महिलाओं की सुरक्षा का नहीं है, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे किसान भाइयों के लिए नहीं कोई हक की बात हो रही है, ना महिलाओं की सुरक्षा के पे काम हो रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को वो समझ रही है और वो देख रही है कि दिल्ली में किस तरह काम हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और काम दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी हो रहे हैं। तो इस बार जनता समझ चुकी है, बदलाव के मूड में है और पूरा परिवर्तन होके इस बार रहेगा और इस बार जनता पूरा आशीर्वाद देगी। नहीं ताली मत। रानी जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव अधिकतर देखा जा रहा है कि कई जगह पर है कि असेंबली आती है, कई जगह अलायंस बनाकर चुनाव लड़ते हैं। क्या आपकी पार्टी भी मध्य प्रदेश में किसी अलायंस के साथ मैदान में उतरेगी या? आम आदमी पार्टी जनता को साथ लेके उतरती है और जनता का ही साथ रहेगा और उसी पर चुनाव लड़ेगी। जैसे आप बोल रहे हो कि दिल्ली मॉडल पर हम काम करेंगे, दिल्ली मॉडल में आपके उप मुख्यमंत्री ही उस पर ही इस तरह की कोशिश आप बेहतर जानते हैं, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? उसी तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जनता को जो जरूरत होती है, चाहे अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे युवाओं के लिए काम हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, पानी, बिजली, सर्वप्रथम जनता को यही चाहिए। उन मुद्दों को लेकर हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। मेरा प्रश्न था कि आपके उप मुख्यमंत्री की जिस तरह के लीगल ऑफेंस है, क्या आपने कहा कि मैं दिल्ली मॉडल पर काम कर रहा हूँ, तो क्या उसी तरह के मॉडल मध्य प्रदेश में नहीं? मेरे ऐसा अंदर आ जाता। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब राहुल जी ने मुझे देने के लिए बोला है। माननीय, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भी और भारत सरकार से भी कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री मनीष जी थे उनके ऊपर आरोप क्या है। कितने दिन हो गए, 2 महीने 3 महीने हो गए, कोई एक भी आरोप वो लगा पाए? उन्होंने इतने छापे डाले, 1 रुपए भी उनको मिला? अब वो किस आधार पर उनको अंदर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मनीष जी के लैपटॉप में करीबन 10,000 मेल है। उन 10,000 मेल को वो चेक करने के लिए, मतलब अगर ये निरंकुश दिल्ली की सरकार जिसमें मोदी जी हैं, तो हमारे ऊपर करने के लिए तो कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन कुछ भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। वो सिर्फ ये बहाना हर पेशी में लगाते हैं कि अभी हम इनकी मेल चेक कर रहे हैं।
हमारा उनको भी हम आपने जो एक प्रश्न पूछा कि जो मॉडल हमने दिल्ली में कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गिरफ्तार किया, वही मॉडल हम मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। कदापि नहीं, वहां हमारा मॉडल सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी है और वही हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी यही चारों मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आप देखेंगे क्या रोड को छोड़ देंगे क्या? किसको? रोड, सड़क देखिए, हमारी महत्वपूर्ण जो सड़क सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो होता है। अभी हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश क्या राज्य हाईवे नहीं है क्या? नहीं। सिर्फ आपके मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज हैं क्या? ऐसे तो स्तुति भैया, अगर अपन बात करें तो मुद्दे धीरे धीरे नीचे आते जो हैं। मेन मुद्दे हम जनता आज जो चाहती है, जनता जो चाहती है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके बच्चों को सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली का बिल जो जितना ज्यादा आता है वो रुके, पानी बराबर सबको मिले। तो इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया जी की जो बार बार बात की जा रही है, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और बार बार हम लोग यही कह रहे हैं और अंतिम में आप देखेंगे वो निर्दोष होके निकलेंगे। हर दफे जब जमानत की बात आती है तो सीबीआई और ईडी यही कहती है कि अभी हम उनके मेल चेक कर रहे हैं। देखिए कब तक होता है। अगला प्रश्न। रानी अग्रवाल जी, आप सिंगरौली से चल के सीधी पहुंची है, जिस सड़क से आप आ रही हैं, सड़क काफी दिनों से टेंडर बार बार टेंडर तक लगता है और ठेकेदार छोड़ के चले जाते हैं। क्या होगा? क्या आप विधानसभा में इसका मुद्दा रखेंगे कि ये रोड आपकी अधूरी बन गई है? बिल्कुल, ये सीधी सिंगरौली की जो रोड है, आप समझ रहे होंगे कि सरकार नाकाम हो चुकी है, आज तक नहीं बन पाई है। और बिल्कुल वहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हमारे संजय सिंह जी, वो बात रखते भी हैं और वहाँ पे रखी भी जाएगी। इस प्रकार आप सब देख चुके हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वहाँ पे ये बनाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, प्रदेश अध्यक्ष बने, महापौर की बात सिंगरौली से चल के और मध्य प्रदेश कमान आपके हाथ में। किस तरह आपका संगठन मजबूत होगा? 230 सीटें हैं, सामने 2023 के चुनाव, वैसे कौन से चेहरे होंगे जैसे सीधी जिले में हाथौड़ी की, कौन ऐसे चेहरे होंगे किनको आप प्रत्याशी बनाएंगे और किनके दम पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी जो राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक जी के पूरे संगठन लगभग प्रदेश से लेके बूथ तक बन चुका है और कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ता के दम पे लड़ते हैं और जनता के आशीर्वाद से लड़ते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार जैसे जैसे होगा हम उनके अनुसार काम करेंगे और जनता तक पहुंचेंगे। हमारे मुद्दे जनता को लेके, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, उन्हीं कामों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह राजीव गांधी अभी बहुत से नाम आ रहे हैं, उस पर सर्वे चल रहा है और पूरा सर्वे के हिसाब से जनता के आशीर्वाद उनके अनुसार से ही टिकट दी जाएगी। जिस तरह महापौर का चुनाव ने जीता, सिंगरौली जिले में एक इतिहास प्राप्त किया है, क्योंकि सत्ता भाजपा की सत्ता भी कांग्रेस भी हो सकती है, उसमें भी उनको आज परास्त किया। क्या सीधी को क्या मानते हैं? सीधी में आपकी पार्टी बिल्कुल कमजोर समझ पा रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ से एक पार्षद भी विषय पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ से एक पार्षद भी है और हम बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ और पूरे दमखम के साथ पूरे मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और अपनी सरकार करेंगे। क्या इशू रहेगा आपका? जैसे जनता के पास आप जाएंगे, किस बेस को लेके आप बात करेंगे? जनता को सबसे पहले अपने जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्कूल, शिक्षा, रोड, बिजली, पानी, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसान का हक और भ्रष्टाचार पर अंकुश, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के साथ जाएंगे। कई लोग चर्चाएं कर रहे हैं, अफवाहें भी आ रही है, रानी अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष बने आप पार्टी की, आने वाले समय 2023 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनका काम ही है यही। आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी के लिए मरते दम तक। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन था, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज जोरदार स्वागत हुआ, इसके लिए बधाई। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो हैं, सर्वे के आधार पर प्रदेश में टिकट अभियान को लेकर काम करते हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या स्थिति? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति होगी क्योंकि जनता एक बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। विकल्प नहीं था जनता को, इस बार जनता के पास विकल्प है और काम के आधार पर वोट देगी और आम आदमी पार्टी काम को लेके चलती है। आपका 2 सीट, सीधी और सुरहाट, जो भी नेता हैं वो
मजबूर नेता माने जाते हैं। 2 विधानसभा में आपकी कमजोर है, उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल कमजोर नहीं है, सभी सीटों पे चल रहा है काम और अच्छे प्रत्याशी आएंगे, जनता के अनुसार आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप भाजपा में थे, मैं लास्ट सवाल, आप भाजपा में थे, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी जुड़ने की वजह क्या थी? आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे ना वहाँ कोई काम होता है, सिर्फ खरीद फरोख्त का काम चलता है। आपने देखा कि इस बार जो सरकार बनी किस तरह हुआ, और जो मान सम्मान चाहिए वो भाजपा की सरकार में नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी ऐसी है जहाँ मान सम्मान और काम के आधार पर काम होता है, उसी प्रकार से। कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के यहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता भी यहाँ चुनाव जीते हैं, विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि 70-75 सालों से ना अच्छी, आपने देखा अभी रोड की बात हुई, अच्छे स्कूल नहीं बन पाए हैं मध्य प्रदेश में, ना अच्छे हॉस्पिटलों की व्यवस्था है। आज हमारी देखिए सीधी की जो जनता है, ना अच्छे यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, सिर्फ जाएंगे तो यहाँ बनारस जाना पड़ेगा, नागपुर जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था आज तक ना भाजपा दे पाई है ना कांग्रेस दे पाई है। आम आदमी से क्या उम्मीद है? विभिन्न क्षेत्र को लेकर कितनी सीटें मिलने की उम्मीद आप मान रहे हैं? बिल्कुल उसमें से अधिक हमारी सीटें आएंगी इसमें। जी किस तरीके से सिंगर बन गए कि आपको बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, आज परिवर्तन अगर हुआ है तो जनता समझ रही है कि वहाँ सिंगापुर नहीं नरकपुर बन गया है, वहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए बदलाव हुआ है और जनता ये पूरी समझ चुकी है। आप आम आदमी पार्टी से महापौर हैं और वहाँ पर यदि देखा जाए तो विधायक हैं भाजपा के हैं, सरकार जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की है। काम करने में कोई मुसीबत आती है या फिर बराबर काम आप जनता की सेवा कर पाती है? आपने देखा कि अभी दिल्ली में हमारी सरकार है, एमसीडी में भी हमारा पूर्ण बहुमत था, लेकिन वहाँ पे भी महापौर बनने में किस तरह केंद्र सरकार वहाँ पे परेशानी कर रही थी। सभी हमारे जो पार्षद थे, हमारे महापौर जो बनने जा रहे थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि सिंगरौली में तो हमारे द्वारा कितना परेशानी और बिल्कुल अड़ंगा अड़ाया जा रहा है कामों में। आप देख रहे हैं सरकार विपक्ष की सरकार है, लेकिन 5 साल का मौका दिया है जनता ने और संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार हमारे केजरीवाल जी संघर्ष करके काम कर रहे हैं, उसी प्रकार संघर्ष करके काम करेंगे जनता का। ये कहा जाए तो काफी महीने बीत चुके हैं आपको पदभार ग्रहण किए हुए, कितनी योजनाओं पर जो आपने जनता के लिए वादा किया था, कितनी लगभग योजनाओं को आपने पूरा किया महापौर रहते? बिल्कुल वहाँ पे काम चल रहा है। जैसे नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आते हैं, चाहे अच्छे रोड की हो, सफाई की हो और नाली की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की हो, गौशाला पे भी काम चल रहा है हमारा, वहाँ बन रहा है, तो इन सब पे धीरे धीरे काम चल रहा है हमारा। जलकर को आपने मुक्त करने का वादा किया था, क्या उस दिशा में कोई? आपने देखा कि बैठकी को लेके हमने किया था, लेकिन हमारे पास पार्षद 5 ही पार्षद हैं, तो MIC द्वारा जो मंत्रिमंडल हमारा होता है, तो MIC द्वारा हमने वो पारित कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी का अध्यक्ष है, वहाँ पे परिषद में इसको नहीं ले जाया गया। कमिश्नर आप सब देख रहे हैं, अधिकारी पर भी पूरा दबाव है और मानती है इस बात को कि किसी तरह, इसलिए परिषद में नहीं ले जाया गया और ये बैठकी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जलकर को के लेके भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर जनता ने यदि आपको चुना तो आप जनता के बीच दोबारा कैसे रहेंगे? आप अपने बातों को लेकर, वो जनता घोषणाएं जो आप करते हो वो पूरी नहीं कर पाते। जनता समझ रही है, ये तो 5 साल है। आप ये बता दीजिए 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस ने कितनी घोषणाएं कही हैं, आज जमीन पे कहाँ उतर रही है? ये तो जनता ने, अभी तो 1 ही साल हुआ है, 5 साल का आशीर्वाद दिया है, पूरा काम होगी। वो जनता पूरी सिंगरौली की समझ रही है। एक बड़ी मामला था, आपका नाम आ रहा है कि आप विधानसभा सिंगरौली से विधानसभा सिंगरौली से आप प्रत्याशी के भी दावेदार हैं। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसी के आदेश अनुसार काम। नहीं, ये तो है तय। क्या आप दावेदारी पेश करना चाहती हैं? ये लोकतंत्र है, सभी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जो जनता ने आशीर्वाद दिया है 5 साल का मौका, वो काम करेंगे। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा तो उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। यहाँ केजरीवाल जी को आने के लिए आप चुनावी प्रचार में न्योता देंगे? बिल्कुल, केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। वो पूरा देख रेख कर रहे हैं और हर लोकसभा में जहाँ पे जोन 22 जोन वो आएंगे।
रानी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है। आपका कहना है कि केजरीवाल जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में। लेकिन वही केजरीवाल अन्ना हजारे के धरने के समय में कहा करते थे कि हमारे नेताओं को और हमको गाड़ी भरने की जरूरत नहीं है। जिस नेता के ऊपर आवास में घोटाले के आरोप लगे हैं और यह किसी से छिपा नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम खबरों में प्रकाशित है, क्या ऐसे नेता को जनता पसंद करेगी? आपका क्या कहना है? कौन सा घोटाला किया बताइए? जो अभी सुर्खियों में चला है कि 8-8 लाख के पर्दे उनके बंगले में लगाए गए हैं। आप ये बताइए, जो एक सरकारी बंगला है ये उनके नाम कोई रजिस्ट्री नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है, कहाँ तक करोड़ों में सबके बन रहे हैं। मोदी जी का देख लीजिए आप, कहाँ से करोड़ों में बंगला बन रहा है। और ये तो टेंडर द्वारा होता है, कोई काम होता है तो खुली किताब की तरह है, आज है नहीं है कल भी, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट वितरण को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं कि बड़ी चुनौतियां हैं आम आदमी के लिए, टिकट कार्यकर्ता कोई और होता है, फिर वो टिकट खरीदी फरोख्त में किसी और को मिल जाती है, ये आरोप लगते रहे हैं। क्या इस बार टिकट वितरण में कोई ऐसी बड़ी चुनौती, खास चुनौती रहेगी? आम आदमी पार्टी में खरीद फरोख्त का काम नहीं चलता है और जनता के अनुसार, कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हीं को टिकट वितरण किया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी की नीति को जाने मानता है। आपने जब से ये सिंगरौली में महापौर बनी है, प्रदूषण में कितना नियंत्रण ला सकती है? प्रदूषण पे पूरा चल रहा है और उस पे जो भी है कार्रवाई होती है, नियम बिल्कुल कलेक्टर और जहाँ पे एनसीएल एनटीपीसी को बिल्कुल पत्र द्वारा जारी करके नियंत्रण हो रहा है धीरे धीरे। चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को अगर दरकिनार कर दिया जाए, सीधी जिले में आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहे? आप सीधी जिले में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रेत है उल्लंघन कितना हो रहा है और यहाँ पे अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। जो छोटे मोटे काम होते हैं व्यापारियों के आ गए, जो हमारे गरीब जनता के लिए, उनका कोई भी आज काम नहीं है। जनता ये समझ रही है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो चुनावी जुमला है, बाकी वास्तविक मुद्दे क्या हैं? वास्तविक मुद्दे आप देख रहे होंगे कि रेत जो उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पे कोई अच्छा जो हॉस्पिटल बोला गया था वो हॉस्पिटल आज तक नहीं बन पाया। ये ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, रेडी हो चुका है। ट्रामा सेंटर में आप देख रहे होंगे कि बनारस और जो भी छोटी मोटी सरकारी हैं, बड़ी अगर कोई बड़ी बीमारी भगवान ना करे खासता अगर कुछ हो जाता है जनता को तो बाहर जाना पड़ता है, तो आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। जो हमारे गरीब यहाँ पर भाई बहन हैं उनके लिए भी आज भी आप जैसे तेंदुपत्ता वगैरह इतनी गर्मी में किस तरह उनको जो सही हक है वो नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहाना योजना के तहत 1,000 रुपए देने की घोषणा की है, कांग्रेस 1,500 रुपए देने का वादा किया। आप इसमें क्या कहेंगे? आप समझ रहे होंगे कि भाजपा सिर्फ घोषणा पे घोषणा करती है और जमीन पे कोई घोषणाएं नहीं दिखाई देती। आप समझ रहे होंगे कि ये चुनावी साल है और इस समय वो घोषणा कर रही है और आपके समझ ही आ जाएगा कि कितनी बहनों को ये मिलेगा। वाहनों के लिए हाँ, आप राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वाहनों के लिए क्या योजना आपके हिसाब आपने से है? देखा होगा कि हमारी दिल्ली सरकार दे रही है, पंजाब में भी हो रहा है और उस नियम हमारा एजेंडा भी बनेगा तो बहनों के लिए भी आगे सब दिया जाएगा। हाँ, अभी मैनिफेस्टो बनेगा। रानी अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश में सीधी जिले ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन, इसमें सबसे ज्यादा काफी भ्रष्टाचार हुआ है, काफी घोटाले हुए हैं। एक जमीन को दो बार जो है इसका भुगतान हुआ। क्या आप मुद्दा उठा आप पाए? इस पर देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये जो ललितपुर सिंगरौली वाला अपना रेलवे वाला काम है, इसमें 3-4 मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने एक पहला मुद्दा उठाया कि एक ही जमीन को दो लोगों ने रजिस्ट्री करा के 2 रुपए मुआवजा लिया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी में दूसरा मुद्दा, लोगों को पहले कहा गया था कि रोजगार देंगे, अब बोल दिया गया कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। फिर बोला गया 5 लाख रुपए देंगे, चाहे थोड़ी सी जमीन बचे चाहे बड़ी सी जमीन जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर हमारी सरकार आती है तो सर्वप्रथम इस पे जांच हम लोग बैठाएंगे और कड़ी कार्यवाही इस पे करेंगे। अभी आपके काफी सांसद भी हैं राज्यसभा में, क्या इसका मुद्दा उठा पाएंगे? बिल्कुल, हम उनसे इसमें कई कलेक्टर हैं, एसडीएम में तहसीलदार हैं, पटवारी, और जो यहाँ की जनप्रतिनिधि है विपक्ष के भाजपा के, काफी लोग माफिया में शामिल हैं। नहीं, इस प्रश्न को हम अपने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनको अवगत कराएंगे और उनके माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में
इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। सिर्फ ये अगर नहीं ये जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि भी लगातार मैंने प्रोग्राम में जो मुद्दे के बाद वो गहराई वाले उन पे चले गए। हाँ अब लेट हो रहा है फिर हाँ। प्रोग्राम लगा भी आपके ये तो देखिए हाँ ठीक है, हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे उठाने का हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे। केंद्रीय मुद्दे केंद्रीय नेतृत्व उठाएगा, स्टेट के मुद्दे क्या स्टेट। चुनाव पहले हो जाएगा? अगर चुनाव के पहले लोकसभा का अभी कार्यकाल रहेगा तो हम लोग अवश्य इस मुद्दे को लोकसभा में उठवाएंगे। नहीं हो रहा है, FIR हुई, उसके बाद उनको कभी नहीं बुलाया गया और अभी उनको फरार घोषित करके उनके ऊपर इनाम भी SP ने घोषित कर दिया है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि SP साहब से मिलना है इस मुद्दे को कि ये किस तरह का न्याय है कि आप किसी के ऊपर FIR करते हो और उसको बुलाते नहीं हो जांच में और सीधे फरार घोषित कर देते हो। तो मैं चाहूंगा कि उन बेकसूर लोगों की आवाज हम लोगों के साथ आप लोग भी बने, आप लोग भी इस मुद्दे को उठाएंगे, तभी जाकर उन बेकसूर लोगों को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा मामला था, राजन मिश्रा जी ने इसके लिए SP को आवेदन दिए थे। जी जी। वो बेकसूर थे, नहीं थे, हम यह नहीं कर सकते, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जांच के बजाय उन पर इसी मुद्दे को लेकर इस पर आप SP से मिलेंगे। बिल्कुल हाँ, मिलेंगे। आज हम लोगों का टाइम है, हम लोगों ने मांगा है। इस पर रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय की तरह जांच होनी चाहिए और जो है उनको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या बिल्कुल हम लोग उसमें आंदोलन करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। न्यायपालिका के भी दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। एक बड़ा मामला है। बिल्कुल। पीड़ित परिवार आज भी परेशान है। नहीं, उस समय हम गए थे तो उन्होंने कहा था, मुकेश श्रीवास्तव जी SP साहब थे, तो उस समय उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया था, कहा था हम जांच करवाएंगे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया और लगभग 3 महीने बीतने के बाद पिछले 3-4 दिन पहले उन्होंने अभी कुछ भी चलान भी नहीं पुट अप किया, उन्होंने सीधे फरार घोषित कर दिया, परिणाम मतलब ये पहला मुद्दा होगा मुझे लग रहा है इस संभाग के लिए, इस जिले के लिए, कि किसी मुद्दे में इतना जल्दबाजी में सरकार ने इनाम घोषित कर दिया, फरार घोषित कर दिया। कभी आप तो इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं लेकिन कभी इतनी जल्दबाजी में नहीं किया गया। यहाँ के नेताओं ने दबाव बनाने के लिए कि लोग फिर से डरें, हम लोगों के आने से लोगों के दिमाग से एक भय निकलने लगा था, तो फिर वो दबाव में आए, भय का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने सीधे सीधे फरार घोषित करवा दिया। तो ये एक लास्ट सवाल आनंद मंगल जी से, आप कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता थे, प्रदेश में भी आपकी जिम्मेदारी थी, आप आम आदमी पार्टी में आने की वजह क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। अगर कांग्रेस 15 महीने के लिए सत्ता में ना आती और कांग्रेस के सत्ता का खेल मैं अपनी आंखों से ना देखता तो शायद मैं कांग्रेस पार्टी। आप एक पूर्व मंत्री के विपक्ष में जब रहती है तो कुछ और रहती है। आप एक पूर्व मंत्री के शुभचिंतक रहे हैं। शुभचिंतक नहीं, हम कांग्रेस पार्टी में थे, पर कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो कुछ बातें अलग करती है और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो उसका रवैया। अगर कांग्रेस पार्टी 15 महीने के लिए सत्ता में ना आती तो शायद मैं कांग्रेस पार्टी न छोड़ पाता, क्योंकि उनकी असलियत कृत्य को मैं देख ही न पाता। क्या लगता था कि आपके रवैये को लेकर, आप चूंकि सरपंच भी, आपकी माता जी मैडम, हाँ धर्मपत्नी जी सरपंच रही हैं, उसके बाद भी आप पूर्व मंत्री के साथ क्या संबंध रहा कि अनबन हो गया? कोई हमारा पूर्व मंत्री से अनबन नहीं हुआ, कांग्रेस के कृत्यों से अनबन हो गया। कांग्रेस के कृत्यों के कारण मुझे पार्टी चला जाए। क्या आप लोगों से सबसे निवेदन है कि हमारे साथ मिले और आम आदमी पार्टी को ऊपर तक जो नीतियां हैं आम आदमी पार्टी की आवाज को बुलंद करें।